हेलो स्टूडेंट, जीओसी लेक्चर 6 अभी चल रहा है। पिछले लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया था? एसिडिक का स्ट्रेंथ पढ़ाया था ना। एसिडिक का स्ट्रेंथ कैसे कोई एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, कैसे कोई एसिड वीक होता है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक स्ट्रेंथ। यानी हमने एसिड पढ़ लिया। एसिड क्या होता है, एसिडिक का स्ट्रेंथ क्या होता है। पढ़ रहे हैं हम लोग बेस एक्चुअली होता है। पहले क्या हम लोग पहले बेस के बारे में पूरी डिटेल तरीका से पढ़ लेता हूँ कि बेस आखिर होता क्या है। सिंपल सा एसिड क्या होता था कि जो H+ दे वाटर में। बेस क्या होता है, सेम टू सेम जो OH- आयंस, यानी वाटर में जितना OH- आयंस जो कंपाउंड देगा वो क्या होगा, वह ज़्यादा बेसिक होगा। सिंपल सी बात। एसिड में ऐसे ही ना होता था, जितना H+ देगा कोई भी कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूल वो क्या होगा, वो अच्छा एसिड होगा। सेम टू सेम क्या हो जाएगा, बेस में भी होगा कि जितना कोई भी कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूल्स वाटर में यानी एक्वा सॉल्यूशन में डालने पर जितना OH- दे वह क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा बेस हो जाएगा। यानी यहाँ भी बेस का डिफिनीशन लिख सकता हूँ कि नहीं, कि बेस आर दो सब्सटेंस विच इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन। नहीं हो सकता है कि एक्वा सॉल्यूशन में जो OH- दे रहा हो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और वीक की हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बेस की बात कर रहे हैं। यानी कि एसिड में तो मैं समझ गया था कि एसिडिक का स्ट्रेंथ कैसे कंपेरिजन करना है, बहुत सारे प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस किए थे। अब बेस में मुझे यह पता करना है कि 3-4 बेस दिया रहेगा, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा। अब सिंपल से जानते हैं कि जैसे NaOH क्या है कि स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे ही वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, फुल यानी कंप्लीट डिसोसिएट होगा और क्या OH- आयंस मिल जाएगा। यानी अगर यह O1 मोल होगा तो कितना हो जाएगा, यह भी O1 मोल बन जाएगा। अगर यह O1 मोल होगा तो ये क्या, मुझे यह भी O1 मोल मिल जाएगा। जनरली को हम वीक बेस के लिए ये मान लेते हो। और यह भी तो हो सकता है, देखो बेस 3 तरह से डिफाइन होता है। एक आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस क्या कहता था, जो OH- दे वह क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा आर्हेनियस के अनुसार। ल्यूइस के क्या था, जो लोन पेयर दे, यानी जो लोन पेयर दे वह क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। नहीं था ल्यूइस के अनुसार। तो यहाँ पर हम जस्ट सेम टू सेम ऐसा ही करेंगे। और ब्राउनस्टेड क्या कहता था कि एसिड हुआ है जो H+ दे और बेस हुआ है जो H+ ले। ये भी तो 3 डिफिनीशन है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, ब्राउनस्टेड और ल्यूइस। तीनों के अनुसार क्या है, ल्यूइस क्या लोन पेयर के अनुसार है, ब्राउनस्टेड क्या H+ लेना और देने के अनुसार है, और आर्हेनियस क्या था, H+ जो दे और OH- दे। यानी सेम टू सेम यहाँ भी कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि अमोनिया NH3 एक बेस है। हम इसको जैसे ही पानी में डाल रहे हैं तो क्या पानी से क्या ले रहा है, H+ ले रहा है। H+ ले क्या दे रहा है, एक्चुअली में OH- दे रहा है कि नहीं। तो यह भी बेस हो गया है। बेस क्या होता था कि भैया मैं जैसे ही पानी में डालूंगा तो OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन है, जितना ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा वह क्या हो जाएगा, उतना ही अच्छा बेस हो जाएगा। तो यहाँ भी देखो NH3 को जैसे ही पानी में डाल रहे हैं तो ब्राउनस्टेड के अनुसार क्या था, जो H+ ले वह क्या हो जाएगा, बेस। यहाँ पर नहीं देख लो H+ ले रहा हो क्या, एमोनियम आयन बन रहा है, साथ में क्या OH- दे रहा है। यहाँ भी हम CH3- को पानी में डालें तो क्या CH4 एक्वस और OH- यानी ये भी एक तरह का बेस हो गया। बीकर है, मानता हूँ बीकर बेस है। अब एसिड में पढ़े थे कि क्या कैसे होता है, कोई एसिड क्या कंजुगेट बेस में बनता है। हम यहाँ पर जस्ट उल्टा ले लिया हूँ, उसको मत यहाँ पर मिलाना। एसिड वाला एक कंजुगेट बेस है कि नहीं, उसको हमने क्या किया, पानी में डाल दिया। पानी में डालने पर देखो कि H+ ले रहा है। हाँ भाई H+ तो ले रहा है, H+ लेकर क्या OH- दे रहा है। बेस का ही तो मेरा डिफिनीशन है कि जो H+ ले वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और साथ में क्या हो गया, एक्वा सॉल्यूशन में OH- आयंस दे, यहाँ पर OH- आयंस दे रहा है। अब सोचो कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगा, एक बार शांति ठंडा दिमाग से सोचो कि रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगा, जब जो एसिड जो बना वह स्ट्रॉन्गर होगा कि नहीं। यानी एसिड जितना स्ट्रॉन्ग उतना रिएक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड होगा। ऐसे ना होगा भैया, ये जितनी स्ट्रॉन्ग होगा रिएक्शन उतना ही फॉरवर्ड होगा, ये जितना वीक उतना रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैकवर्ड आ जाएगा। यानी कि कंजुगेट बेस से खपत कब होगा, जब यह जो एसिड है ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग होगा। यानी मुझे अब बेस में यह देखना है कि जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसका जो कंजुगेट बेस हो जाएगा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी कि अगर ये ज्यादा अमाउंट में बनेगा तो यानी क्या हो गया, ये रद्दी नहीं है भैया। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड यानी क्या हो गया, रिएक्शन फॉरवर्ड चला गया। यानी जस्ट हमको एसिड के रिस्पेक्ट में अपोजिट सोचना। बेसिक स्ट्रेंथ का डिफिनीशन भी यही है, नहीं है कि बेसिक स्ट्रेंथ ही डिफाइंड क्या हो गया, कोई भी OH- दे 1 मोल पर लीटर बेस इन एक्वा सॉल्यूशन में जितना OH- देगा 1 मोल पर लीटर, वही क्या हो जाएगा, उसकी
बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। अब मैं दिया हूं कि बताओ ये दोनों में अच्छा बेस कौन हो जाएगा। अब सिंपली यहां पर यही दिमाग लगाना है कि मुझे ये दोनों का एसिड बना लेना है, समझ रहे हो कि नहीं। एसिड बनाने के बाद हम ये चेक करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। जस्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जस्ट उसका मुझे अपोजिट यानी पलट देना है। यही कि जैसे मैं इसका बनाता हूं एसिड, इसका मैं एसिड बनाया, इसका मैं एसिड बना लिया, इसका भी मैं एसिड बना लिया कि नहीं। अब बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ है, मैंने कंपेरिजन कराया था ना कि दोनों सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हो गया, यानी ये हो गया। यानी क्या हो जाएगा, इसका जो कंजुगेट जो बेस हो जाएगा क्या हो जाएगा, बीकर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड ए है तो इसका जो कंजुगेट जो बेस बनेगा वो कैसा हो जाएगा, बीकर बन जाएगा। यानी कि आपके अनुसार सबसे अच्छा कंजुगेट बेस कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। यहाँ भी आप ये दोनों का एसिड बना लीजिए, उसके बाद कंपेरिजन कर लीजिए। जो अच्छा एसिड उसका जो कंजुगेट बेस हो जाएगा एकदम रद्दी हो जाएगा, एकदम खराब हो जाएगा। आपको यही टेक्निक लगाना है। यहाँ पे एसिड बना लीजिए आप, CH2 है, यहाँ भी OH बना लीजिए, यहाँ भी एसिड बना लीजिए, CH2OH। अब ये दोनों में आपसे पूछता हूँ कि अच्छा एसिड कौन सा था, आपरूपी आपके अनुसार अच्छा एसिड कौन सा था, ए वाली था कि नहीं। ये हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी कि अच्छा बेस कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें तो ऐसे लगाना, लेकिन मेनली हमें जो एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ता हूँ नाइट्रोजन रिलेटेड रहता है। जैसे एनिलीन हो गया, जहाँ पर नाइट्रोजन यानी ल्यूस के अनुसार, यानी बेस हुआ होगा जो लोन पेयर हमें दे। मेनली हमें इस पर ही देखना है। ये बहुत ही कम एग्जाम्पल ग्रुप में मिल जाएगा। बस मुझे डिफिनीशन समझाना था, इसलिए मैं यहाँ पर यही दिमाग दे दिया। सिंपल सा मुझे जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसका कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा, बहुत ही वीक होगा। जैसे आपके अनुसार HF, HCl, HBr, HI था ना, इसमें सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड आपके अनुसार कौन है, ये है। हम लोग पढ़े भी हैं, समझे कि पढ़े हैं कि नहीं। अब इसका मुझे कंजुगेट बेस बनाना है, कंजुगेट बेस बनाना है मुझे Br I-, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा, सबसे रद्दी हो जाएगा, यानी बहुत ही खराब हो जाएगा। होगा भी भाई। एक फ्लोरीन देखो, बेस का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली देते। यहाँ पर आयोडीन क्या है, साइज बड़ा है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डिस्पर्स हो गया, चारों ओर फैला हुआ होगा। जब फैला हुआ होगा तो इलेक्ट्रॉन देने में क्या होगा, देरी करेगा कि नहीं। अब फ्लोरीन क्या है, छोटा साइज है, यानी क्या है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेटेड फॉर्म है, यानी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इजीली हुआ दे देगा। ऐसे भी सोच सकते हो, नहीं तो सिंपल सा बात है। अच्छा एसिड उसका जो कंजुगेट बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ये तो हो गया इस कंडीशन में। अब मेनली मुझे पढ़ना है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस से मुझे यह देखना है आपरूपी अच्छा बेस कौन, जो लोन पेयर दे ना, यही ना होगा ल्यूस के अनुसार, जो लोन पेयर इजीली दे दे, यानी जो तुरंत लोन पेयर दे दे, वो क्या हो जाएगा, अच्छा बेस हो जाएगा। अब यहाँ पर ये तीनों में देखो तो एमोनिया, प्राइमरी एमोनिया से क्या है ना, ये प्राइमरी अमोनिया हो गया, ये क्या हो गया, सेकेंडरी अमोनिया, ये क्या होगा, टर्सरी अमोनिया। अब इसमें लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए है कि यहाँ पर देखो नाइट्रोजन कितना कार्बन से जुटा हुआ है, 2 कार्बन से। यहाँ पर कितना कार्बन जुटा हुआ है, 3 कार्बन से, इसलिए यहाँ पर टर्सरी हो गया, सेकेंडरी हो गया और प्राइमरी हो गया। यानी यहाँ पर भी देखो कोई भी इसमें से कोई भी अमोनिया ले लो और वाटर में डाल दो। वाटर में डालने के बाद क्या हो रहा है, वाटर से क्या ले रहा है, H+। जब H+ ले रहा है यानी ब्राउनस्टेड वाला भी हो गया कि बेस हुआ होता है जो H+ ले और OH- दे। यहाँ पर भी हो रहा ना है। लेकिन मैं सोचूंगा कैसे, मैं उस तरीका से सोचूंगा कि जो लोन पेयर आसानी से दे दे, यानी जो लोन पेयर आसानी से दे दे वह क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। अब इस तीनों में मैं एक्वस फेज की बात नहीं करता हूँ, बेस में ही पंगा है कि अगर एक्वस फेज में रहेगा और 2 गैसियस फेज में रहेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ गैसियस फेज में, यानी कोई भी यहाँ पर हाइड्रोलिसिस वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। अब ये बताओ 1 2 3 4 चारों में आपके अनुसार इजीली लोन पेयर कौन दे देगा। देखो यहाँ पर क्या हो गया, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या करता है, +I इफेक्ट लगाता है, यानी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देता है, लेता तो नहीं है। यहाँ पर कितना अल्काइल ग्रुप लगा रहा है, 2 लगा रहा है। यहाँ पर कितना अल्काइल ग्रुप है, 3 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। सोचो कि नाइट्रोजन के ऊपर जो तीन +I इफेक्ट लग रहा है। सोचो कि नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो कितना बढ़ा देगा, नहीं बढ़ा देगा। 3 अल्काइल ग्रुप, एक तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, उसके आसपास कितना है, 3 अल्काइल ग्रुप है। तीनों क्या +I इफेक्ट लगा रहा है। +I इफेक्ट लगाने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड का जो डेंसिटी है क्या बढ़ जाएगा नाइट्रोजन पर। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन यहाँ देगा कि नहीं, लोन पेयर तुरंत दे देगा भाई। 3 को सपोर्टिव ही तो है। यहाँ पर क्या है, 2 सपोर्टिव है, यहाँ पर क्या 1 सपोर्टिव है, यहाँ पर क्या 1 भी सपोर्टिव है। यानी अगर हम गैसियस फेज की बात करें तो तीनों में सबसे बड़ा बेस कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा।
यानी सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, मान के चलो इसको ए मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ, सी मान लेता हूँ, डी मान लेता हूँ। यानी सबसे ज़्यादा डी, तब सी, तब बी, तब ए। एक किस में हो जाएगा, गैसियस फेज में हो जाएगा, गैसियस फेज में हो जाएगा। ये कौन सा फेज में हो जाएगा, गैसियस फेज में हो जाएगा। यहाँ पे अब अमाइन इंटरेक्ट विद वाटर, दे इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी दोनों, यानी ब्रॉन्स्टेड और ल्यूइस। लेकिन मेनली मुझे सोचना है लोन पेयर, जो आसानी से लोन पेयर दे दे। अब सोचो कि आसानी से लोन पेयर कब दे देगा, कौन सा ग्रुप जुटा हुआ रहेगा, तो यानी प्लस आई। जब प्लस आई इफेक्ट, जब प्लस आई जब ग्रुप जुटा हुआ रहेगा नाइट्रोजन से, तो क्या करेगा, उस कंडीशन पर जो नाइट्रोजन है लोन पेयर आसानी से दे देगा। अगर माइनस आई इफेक्ट लगा हुआ रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खुद खींचता है, यानी नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको भी खींच लेगा। यानी क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा, उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसका डेंसिटी घट जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जब कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या होगा, आसानी से लोन पेयर तो नहीं दे देगा। यानी मुझे नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस में जब भी सोचना है तो प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट जैसे ही लग जाएगा, जब प्लस आई इफेक्ट जैसे ही लग जाएगा, नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है, क्लाउड है, वह बढ़ जाएगा और आसानी से लोन पेयर अपना दे देगा। अब मैं इसमें बताऊंगा कि जब एक्वस फेज, यानी कि जब वाटर में डाल करके जब ये तीनों का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर में चेंजिंग आ जाएगा, चेंजिंग आ जाएगा। सिंपल सी बात है, देख लो। पहले इसमें कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना। बेस आप देखे होंगे, 10th में पढ़े होंगे, बेस क्या होता है, सिंपल OH माइनस देता है। कंजुगेट बेस क्या होता है, आप रूपी बेस क्या मतलब यार, जो OH माइनस दे, ठीक है, कंजुगेट बेस ही है कंजुगेट बेस की नहीं। यहाँ पे वाटर से क्या H प्लस ले रहा है, बेस का ही डिफिनीशन है ब्रॉन्स्टेड के अनुसार, एनसीईआरटी में पढ़ लेना, वहाँ पर तीनों है, आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड और ल्यूइस के अनुसार। मैं भी बोला हूँ, आप चाहोगे तो वीडियो को पॉज करके आप लोग उसको ले लेना है। यानी जितना स्ट्रॉन्ग बेस, यानी जितना अच्छा एसिड होगा, क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड चला गया, फॉरवर्ड चला गया तो डोमिनेंट एन हो जाएगा। जैसे रिएक्शन आउट फॉरवर्ड अगर जाएगा, एसिड जितना स्ट्रॉन्ग, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड, जैसे ही रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगा तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, घटने लग जाएगा ना। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर इट्स कंजुगेट बेस। माइंड में यही रख लेना, स्ट्रॉन्गर द एसिड, stronger the acid weaker its conjugate base, weaker its conjugate base। यानी एसिड बना लेना है, अच्छा एसिड का जो अपोजिट हो जाएगा वही से कंजुगेट बेस बनेगा और क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पर देख रहे हो एसिड क्या सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड था, लेकिन इसका जो बेस बना, कंजुगेट बेस बना, क्या हो जाएगा, सबसे रद्दी है। यहाँ पर क्या HF क्या सबसे खराब एसिड है इसके रिस्पेक्ट में, तो जिसका जो कंजुगेट बेस F माइनस बनेगा, पानी में डालने पर ही टूटेगा, H प्लस और F माइनस, तो F माइनस क्या हो जाएगा, इसके लिए इसका कंजुगेट बेस हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। जल्दी से नोट करो, मैं एक्वस फेज बताता हूँ, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन का। यार वीडियो अच्छा लगे तो साथ में यार वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो यार, प्लीज़ यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। जल्दी से कॉपी कर लो, पॉज कर लो, मैं आगे बताता हूँ। हाँ, आपने गैसेस फेज में तो देख लिया कि मेरा जो 3 डिग्री है, सबसे ज़्यादा गैसेस फेज में क्या था, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ऐसा क्यों था, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट था ना, कि जितना प्लस आई इफेक्ट लग रहा, 3 डिग्री में क्या ज़्यादा लग रहा था, 2 डिग्री कम और 1 डिग्री में ऐसा। लेकिन अब जब एक्वस फेज में डाल दीजिए, यानी पानी में डालने के बाद क्या क्या चीज़ होगा, आप एक बार इसको देखिए। जैसे ही पानी में आप डालिएगा, सपोज मैं सबसे पहले 1 डिग्री को पानी में डाल रहा हूँ, जो 1 डिग्री को पानी में डाल रहे हैं, तो यहाँ पर देखो कितना अल्काइल ग्रुप सपोर्ट कर रहा है, एक अल्काइल ग्रुप सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। लेकिन पानी में डालने के बाद क्या क्या, इसके पास 3 हाइड्रोजन आ गया कि नहीं। पानी में डालने पर क्या होगा, कोई भी H प्लस को लेता है और OH माइनस रिलीज करता है, यानी यहाँ पर 3 हाइड्रोजन इसके पास आ गया। अब पानी क्या होता है, ऑक्सीजन होता है और साथ में क्या 2 हाइड्रोजन लगा हुआ रहता है। अब बताओ कि इस पर डेल्टा माइनस है, इस पर डेल्टा प्लस हुआ कि नहीं, यानी दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा कि नहीं। यहाँ भी देख लो, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनता है, आपको केमिकल बॉन्डिंग प्रेफर करना पड़ेगा। डेल्टा माइनस, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, डेल्टा प्लस, यानी यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ भी देख लो, डेल्टा माइनस है, डेल्टा प्लस, यानी देख लो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाए कि नहीं। ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पर कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, वाटर में, पानी में ऐसा ही ना रहता है भाई, डेल्टा माइनस
और इस पर क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सिंपल सा बात है। यहाँ भी H डेल्टा माइनस 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर क्या सिर्फ एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है 3 डिग्री में। 3 डिग्री में कितना है, सिर्फ एक हाइड्रोजन या डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस, यानी कि देख लो। अब देखो कि 1 डिग्री के अनुसार कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। 2 डिग्री में कितना, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। और 3 डिग्री में कितना, 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। अब बताओ कि सबसे अच्छा प्रोडक्ट कब होगा, जब 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सोच रहे हो कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यानी मैंने कहूँगा क्या कि सबसे ज़्यादा 3 डिग्री अमीन, उसके बाद कौन सा होगा 2 डिग्री अमीन, उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। उसके बाद कौन सा होगा 3 डिग्री सबसे ज़्यादा कितना 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, उसके बाद 3 डिग्री अमीन होगा ना। उसके बाद NH3 मान के चलो सबसे लास्ट में। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अनुसार अगर हम आंसर करें तो 1 डिग्री 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है भाई। जैसे ही आपने 1 डिग्री अमीन को पानी में डाला, पानी में डालने के बाद जो प्रोडक्ट आ गया, यहाँ पर देखो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें कितना 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसमें कितना 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अनुसार जब मैं आंसर देता हूँ तो ये आंसर मेरा गलत हो जाता है। इसलिए गलत हो जाता है कि कुछ लोग इस पर एक्सपेरिमेंट किए थे। एक्सपेरिमेंट करने के अनुसार हम लोग सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखें, हम लोग ने अल्काइल ग्रुप को नहीं देखा। देख रहे हो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप ही लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, एक अल्काइल ग्रुप। यहाँ पर कितना 2 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर कितना 3 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। यानी कुछ न कुछ अल्काइल ग्रुप भी अपना प्लस आई इफेक्ट लगा करके नाइट्रोजन को सपोर्ट करते रहता है। देख रहे हो कि नहीं, यहाँ पर 1 अल्काइल ग्रुप, 2 अल्काइल ग्रुप, 3 अल्काइल ग्रुप। यानी अल्काइल ग्रुप भी अपना कुछ इसमें खेला खेलता है। और ये जो हमारे अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हमने बताया कि सबसे ज़्यादा 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, इसको फेल कर दिया कि नहीं। जस्ट देखो जस्ट अपोजिट है। गैसियस फेज में क्या आ रहा था, गैसियस फेज में क्या आ रहा था, जो गैसियस फेज में आ रहा था 3 डिग्री, यानी जो नाइट्रोजन था कैसे था 3 नाइट्रोजन R नाइट्रोजन R फिर उसके बाद क्या था NH2R, यही था। यहाँ पर देख रहे हो 3 अल्काइल ग्रुप लगा रहा है, यहाँ पर 1 अल्काइल ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा था, जिसके कारण क्या होगा 3 डिग्री ज़्यादा डोमिनेंट हो गया। लेकिन ये तो गैसियस में हो गया जहाँ कोई भी हर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता है, लेकिन वाटर में डालने पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो बनता है। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अनुसार यह गया, ये गलत हो गया। यानी अल्काइल ग्रुप अब क्या खेल रहा है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या आया कि सबसे ज़्यादा 2 डिग्री हो गया, उसके बाद 1 डिग्री और 3 डिग्री। जब अल्काइल ग्रुप CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप लगा हुआ रहेगा तो उसके अनुसार एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आता है 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री। ऐसा क्यों हो गया भैया कि 2 डिग्री डोमिनेंट कर गया। 2 डिग्री डोमिनेंट होने के कारण इसलिए है कि यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप है। देख रहे हो कि नहीं, यहाँ पर कितना अल्काइल ग्रुप लग रहा है, 2 अल्काइल ग्रुप लग रहा है और 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा है। यानी जो 2 अल्काइल ग्रुप है लगा हुआ है, उसके कारण क्या हो गया, ये ज़्यादा जो लोन पेयर है देने का इसके पास क्या होता है, टेंडेंसी बढ़ जाता है, जिसके कारण ये 3 डिग्री पर डोमिनेट कर जाता है। अब 1 और 3 बेचारा फिर भी पीछे क्यों फेंका गया, सिंपल सी बात है। 3 मानता हूँ जो अल्काइल ग्रुप है, छोटा ग्रुप है, उतना अच्छा प्लस आई इफेक्ट नहीं देता। आप ही जानते हैं सबसे अच्छा प्लस आई इफेक्ट कौन देता है, 3 डिग्री कार्बन वाला, उसके बाद 2 डिग्री कार्बन वाला और उसके बाद CH3। यानी जो CH3 ग्रुप है वह अच्छा प्लस आई इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या R जब CH3 रहेगा तो यहाँ पर जो 1 डिग्री इसलिए क्योंकि यहाँ पर मानता हूँ 3 को अल्काइल ग्रुप लगा हुआ और 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं। लेकिन इसमें क्या 1 अल्काइल ग्रुप और 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके कारण 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये छोटा CH3 लगने के कारण इस पर डोमिनेट कर जाता और 3 से आगे 1 चला जाता। 3 तो लास्ट में रह ही जाएगा। अब R अगर CH3 नहीं रहेगा, R अगर इथाइल ग्रुप रहेगा, इथाइल ग्रुप चाहे कोई भी ग्रुप CH3 छोड़ करके कोई बड़ा ग्रुप यानी CH2 CH3 इस तरह ग्रुप लगा हुआ रहेगा, यानी ग्रुप बढ़ जाएगा। जैसे ही CH3 छोड़ के दूसरा अगर बढ़ेगा यानी क्या हो गया, जो प्लस आई इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा। जब प्लस आई इफेक्ट बढ़ जाता है फिर भी क्या हो जाता है, उस केस में भी 2 अल्काइल ग्रुप 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब पर भारी हो जाता है कि नहीं। वहां पर क्या 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। अब रेस किसके बीच में होगा, 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 डिग्री में क्या हो रहा है, 1 अल्काइल ग्रुप और 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 3 डिग्री में क्या, टर्सरी में क्या हो रहा था, 3 अल्काइल ग्रुप और 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा था कि नहीं। लेकिन बड़ा ग्रुप रहने के कारण क्या होता है कि जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो हावी हो जाता है किस पर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके अनुसार क्या होता है, निकल जाता है। यानी आपको ये याद रख लेना है कि R अगर CH3 होगा
तो वैल्यू आएगा 213, यानी 2 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन। और अगर CH3 छोड़ के दूसरा कोई बड़ा ग्रुप होगा तो कौन आएगा, 2 डिग्री मैंने 231, इसमें 213, 231 और गैसेस फेज में 321 तो हो ही गया, 321। आप यहाँ पर दिख रहा है प्लस आई इफेक्ट, ये हो गया गैसियस फेज में, यानी गैसियस फेज में भी और एक्वस फेज में, ऐसे वेरी करता है। थोड़ा सा है लेंदी है, उससे एसिडिक स्ट्रेन से थोड़ा सा टफ है। एक बार अगर पॉज करके वीडियो से फिर से सुनना और इसको समझना तो आ जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ और इस टॉपिक को वाइंड अप करता हूँ। जल्दी से इसको कॉपी करो। इसको मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको। जैसे मैंने प्राइमरी अमीन को पानी में डालने पर क्या होता है, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो प्रोडक्ट बना ना उसमें क्या हो गया, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया। अब जो 2 डिग्री अमीन है इसमें कितना, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया। इसमें कितना, 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आर क्या, एक CH3 एक छोटा सा ग्रुप है, उसका जो प्लस आई इफेक्ट लगता है वो कम है, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्लस आई इफेक्ट 3 डिग्री का ज़्यादा होता है, 2 डिग्री ज़्यादा होता है, उसके बाद 1 डिग्री और उसके बाद CH3, यानी CH3 का जो प्लस आई इफेक्ट होता है कम होता है। यानी अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब हम ऑर्डर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, क्योंकि उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा था। उसके बाद 2 डिग्री, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा था। उसके बाद 3 डिग्री, क्योंकि इसमें एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा था। लेकिन यह गलती हो गया, कुछ एक्सपेरिमेंट लोग किए, एक्सपेरिमेंट के अनुसार क्या हो गया, वैल्यू 213 और 231 आया। यानी कि जब CH3 रहेगा तो क्या होगा, 200, यानी 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री। अगर CH3 यानी मिथाइल ग्रुप छोड़कर कोई भी इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कोई भी ग्रुप रहेगा तो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री सबसे ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री होगा। लेकिन मैं इसको समझाने का कोशिश एक तरह से किया हूं कि ठीक है 2 डिग्री भाई निकल गया, क्योंकि यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप यानी 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ रहेगा और 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आप रूपी है यार, डोनेट करेगा नहीं, मानता यहाँ बैलेंस है, एक ही अल्काइल ग्रुप है, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और यहाँ पर क्या हो गया, 2 अल्काइल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसके कारण क्या होगा, 1 से 2 आगे निकल गया। अब रेस किसके किसके बीच में है, 3 डिग्री एंड 1 डिग्री, 3 डिग्री एंड 1 डिग्री। अब 3 डिग्री में देखो ग्रुप छोटा है, मिथाइल ग्रुप डोमिनेंट कम है, या मानता हूँ 3 को CH3 ग्रुप लगा हुआ रहेगा, मानता हूँ प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, लेकिन उतना एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उतना प्लस आई इफेक्ट नहीं लगा रहा है जितना उसको लगाना चाहिए था। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट कर गया, यानी कि 1 डिग्री आगे निकल गया 3 डिग्री से। लेकिन जैसे ही CH3 यानी CH3 छोड़ के ग्रुप को बड़ा बढ़ाएं, यानी जैसे ही ग्रुप बढ़ा यानी उसका प्लस आई इफेक्ट बढ़ गया। जब प्लस आई इफेक्ट जब बढ़ गया तो उस केस में क्या हो जाएगा, 2 तो आगे निकल ही जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं, क्योंकि 2 बड़ा ग्रुप और 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब 3 कैसे आगे निकल गया, क्योंकि यहाँ पर 3 बड़ा ग्रुप लगा रहेगा, यानी 3 बड़ा ग्रुप का सोच रहे हो, 3 को बड़ा प्लस आई इफेक्ट लगेगा। यानी 3 जब बड़ा प्लस आई इफेक्ट लग जाएगा तो भाई साहब जो 1 डिग्री में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना है उन पर हावी हो जाएगा, यानी भारी हो जाएगा और आगे निकल जाता है। ये बस समझा दिया, जल्दी से कॉपी करो। आज कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ। हाँ, जल्दी से क्वेश्चन को पाउच करके सारा क्वेश्चन लिखो, बनाओ, उसके बाद मिलाना। पहले सारा क्वेश्चन आप लिख लो, उसके बाद पाउच करना, उसके बाद बनाना। पहले सारा क्वेश्चन लिख लो, आप पाउच करके सारा क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद आप लोग इसको बनाना। पाउच कर लिया, बना लिया। अब देखो हम भी जानते हैं कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है क्या हो गया, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है और माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज कर रहा है। सिंपल से बात है। प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन, यहाँ पर देख रहे हो 3 ग्रुप यहाँ जुटा हुआ है, यानी 3 ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ न कुछ नाइट्रोजन के देगा, यानी नाइट्रोजन के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, मात्र 2 दे रहा है और यहाँ पर क्या 3 दे रहा है, यानी सबसे ज़्यादा किसी में हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी सबसे बेसिक स्ट्रेंथ ए हो जाएगा, 2 पर ए हो जाएगा और 3 हो जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा बेस कौन हो जाएगा, फर्स्ट वाला, 2 वाला और 3 वाला हो जाएगा कि नहीं। अब सेकंड में भी देख लो, सेकंड में आप इजीली कर लोगे। सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट कौन लगा रहा है, 2 ग्रुप देख रहे हो कि नहीं। यहाँ पर ये भारी भरकम ग्रुप, ए और ये तो कॉमन हो गया। इसमें देख लो सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट कौन लगा रहा होगा, आप खुद जान रहे हो यार, ये लगा रहा होगा। यानी बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। ना माइंड में फिट कर लो, जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा और इजीली इलेक्ट्रॉन को दे देगा। ये दोनों देख लो यार, यहाँ पर देखो ये दोनों ग्रुप कौन सा है, प्लस आई लगाने वाला है, माइनस आई इफेक्ट लगाने वाला है। सिंपल सा माइनस इफेक्ट लगाता है यार। ये दोनों को दोनों कौन सा ग्रुप लगाता है, माइनस आई। ये है
sp कार्बन, और ये कौन सा कार्बन है, sp2 कार्बन। अब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, sp या sp2, ए है। यानी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक दोनों में से ज़्यादा कौन पुल करेगा, ए करेगा, यानी क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बेसिक ए हो जाएगा। यानी नाइट्रोजन के पास उसका इलेक्ट्रॉन रहे और साथ में कोई दे दे तो और मज़ा ना आ जाए इलेक्ट्रॉन को देने में। यहाँ पर देख रहे हो यार, खींच रहा है तो नाइट्रोजन क्या किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, पानी में डालने के बाद क्या होता है, नाइट्रोजन जो H+ जो भूखा बैठा हुआ है H+, पानी में डालने के पर ही ना होता है, H+ बैठा हुआ है भाई, जाए नाइट्रोजन आते हैं कि नहीं, इसको लोन पेयर देता है और इसकी पूर्ति कर देता है, करता है कि नहीं, और साथ में क्या बन जाता है, NH4+ और OH-। देख रहे हो, ऐसे ही ना होता होगा कि नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर होता होगा, पानी क्या होता है, वाटर किस में टूटता है, H+ एंड OH- में। H+ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन था वो भी निकल गया, यानी कि बेचारा भूखा बैठा हुआ है कि भाई कोई इलेक्ट्रॉन दे दो। नाइट्रोजन गए, उनको इलेक्ट्रॉन दिया H+ को, यानी क्या हो गया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया क्या हो गया, वो भी मजे में आ गया, ऑक्टेट नहीं पूरा हो गया। इसमें देख लो, इसका बॉन्ड बना के देख लो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, देख लो मजे में आ गया, यानी चारों हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। ऐसे होता है प्रोसेस। तब सोचो कि एक तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और दूसरा भी उसको कोई इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या हो जाएगा, मजा नहीं आ जाएगा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएगा। अब इसमें देखो सबसे ज़्यादा प्लस आई, हाँ देख रहे हो, ये नाइट्रोजन हो गया कि नहीं, ये नाइट्रोजन हो गया। ये दोनों ग्रुप कौन सा लगाता है, ये तो प्लस आई लगाता है, वेरी गुड, अच्छी बात। ये कौन सा ग्रुप लगाता है, माइनस आई लगाता है। यहाँ पर देख लो दो माइनस आई इफेक्ट लगा हो यार, सिंपल सा बात है यार, इसका हो जाएगा, यहाँ दो माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। अब तो आप लोगों को प्लस आई और माइनस आई में दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें देखो नाइट्रोजन यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को विथड्रा करा, यानी कि माइनस आई इफेक्ट लगा हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ, प्लस आई है ना, यानी नाइट्रोजन को हेल्प कर रहा होगा इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, ये भी हेल्प कर रहा होगा, ये भी हेल्प कर रहा होगा, ये भी हेल्प कर रहा होगा। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का हेल्प कौन कर रहा होगा, यानी उसके ऊपर जो नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कौन बढ़ा रहा होगा, ये बढ़ा, यानी 1 2 और 3। इसमें देखो देख रहे हो दोनों ग्रुप क्या होगा, विथड्राइंग ग्रुप है, यानी सबसे रद्दी तो यही हो जाएगा, 3 पर मान के चलता हूँ। इसमें एक विथड्राइंग ग्रुप है, यानी 2 हो गया, इसमें कोई विथड्राइंग नहीं, यानी दोनों के दोनों सपोर्टिव ग्रुप है, यानी 1 हो गया। यानी सबसे अच्छा बेस कौन हो गया, ये हो गया, उसके बाद ये, इसके बाद ये हो गया। इसमें देख लो, इसमें देखते के साथ पता चल रहा है यार, इसमें तो कुछ बताना ही नहीं। ये 3 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। इसमें देखो ये कौन सा है, sp है, ये कौन सा कार्बन है, sp2, और ये कौन सा कार्बन है, sp3। यानी नाइट्रोजन सबसे आसानी से कौन देगा, सिंपल सी बात है। आप भी जानते हैं जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव रहता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता है, यानी इलेक्ट्रॉन किसी को देना वो पसंद नहीं करेगा। जो लेस निगेटिव होता है, जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जब चार्ज आ जाता है तो चाहता है कि मेरा चार्ज कोई ले ले। लेकिन जो ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को देना नहीं चाहता है। यानी उस बेसिस पर यहाँ पर करेंगे कि sp, sp2 और sp3 में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, यानी कि sp सबसे ज़्यादा है, उसके बाद क्या होता है sp2, उसके बाद sp3। वैल्यू क्या होता है 3.2, 2.8 और इसका 2.5 होता है। आप सोचो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को देना नहीं चाहेगा, यानी जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी ये आसानी से दे देगा। तो यहाँ पर मैं एक ऑर्डर भी लिख सकता हूँ कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा, बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हो। फिर वही ग्रुप आ गया, मेटा ग्रुप पर क्या करता है, खींचने वाला होता है। अब इसमें देखो सबसे अच्छा बेस कौन हो गया, यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है। सबसे आसानी से लोन पेयर देखो, ये CH3 ग्रुप क्या कर रहा है, इसको बढ़ा रहा है, इसका लोन पेयर क्या, ये दोनों क्या कर रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है कि नहीं। यानी सबसे अच्छा है, तीनों में सबसे अच्छा बेस कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये दोनों में देखो कि कम कौन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को नाइट्रोजन से खींच रहा है, दोनों नाइट्रोजन क्लाउड को दोनों घटा रहा है, लेकिन सबसे कम कौन घटा रहा है, मुझे यह चेक करना है कि दोनों घटा तो दोनों रहा है, लेकिन कम कौन घटा रहा है, फ्लोरीन कम घटा रहा है। NO2 अप्रूपी स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट है, यानी 2 और 3, यानी सबसे अच्छा बेस A, उसके बाद A और उसके बाद A हो गया। ये तीनों में देख लो। अप्रूपी सबसे अच्छा प्लस आई इफेक्ट किसका होता था, CT3 का होता था, उसके बाद CD3 का होता, उसके बाद CH3 का होता था, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग ये हो जाएगा। ये तीनों में देख लो आप, NF3 तीनों के तीनों विथड्राइंग ग्रुप है। अब सबसे जो कम विथड्राइंग ग्रुप रहेगा वो क्या करेगा, नाइट्रोजन क्लाउड को कम घटाएगा। यानी देखो कि माइनस आई इफेक्ट सबसे कम किसका है, ये तीनों में सबसे कम माइनस आई इफेक्ट किसका है, NH3 का है।
यानी सबसे अच्छा बेस ए हो जाएगा। अभी दोनों में देखो NF3 तो वो जो सीरीज में सबसे नंबर 1 पर आ रहा था, यानी सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट वो लगा रहा है, यानी 2 पर ए हो गया और 3 पर ए हो गया, यानी ये तीनों में अब सबसे अच्छा बेस ये हो जाएगा, उसके बाद ए और उसके बाद ए हो गया। इसमें देख लो, इसमें सेम टू सेम सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट ए लगा रहा है यार, यानी इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, बिकॉज आई इफेक्ट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एंड माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन हो गया। अब मैं पूरी एसिडी का स्ट्रेंथ, बेसिक का स्ट्रेंथ एक नॉर्मल एवरेज आइडिया में दे दिया हूँ। अब सोचो जब तीनों इफेक्ट जब लगाऊंगा तो सोचो कितनी अच्छी अच्छी क्वेश्चन बनेगा, उसमें और मजा आएगा। जब तीनों इफेक्ट, यानी आपके दिमाग में तीनों इफेक्ट चलेगा, तीनों मैंने पूरी प्लस आई पर कमांड, पूरी माइनस आई पर कमांड, पूरी प्लस एम पर कमांड, पूरी माइनस एम पर कमांड रहेगा कि नहीं, फिर पूरी प्लस एच पर कमांड, पूरी माइनस एच कमांड, यानी तीनों कमांडिंग के साथ हम एसिडी का स्ट्रेंथ और बेसिक का स्ट्रेंथ का क्वेश्चन और करेंगे जब पूरा पढ़ लेंगे। तो जल्दी से इसको पॉज कर लो और कॉपी कर लो। आगे थोड़ा रिजोनेंस का इंट्रोडक्शन देता हूं। यानी हम रिजोनेंस पढ़ने से पहले कुछ हम लोन पेयर और फॉर्मल चार्ज का कुछ हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि लोन पेयर कैसे होता है, फॉर्मल चार्ज कैसे होता है, क्योंकि रिजोनेंस में बहुत ही यूज होने वाला है। मैं आपसे बताता हूं कि जैसे एच एम बताता 1 2 ऐसे ना होता है। फ्लोरीन का आउटरमोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 होता है, यानी इसके पास लोन पेयर कितना है, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, यानी है ना 3 लोन पेयर, और एक से क्या बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसी को अगर बॉन्ड में तोड़ दिया है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए था, 7, लेकिन हो गया कितना 8, इसलिए इसके ऊपर कितना आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। यानी जितना इलेक्ट्रॉन उसके आउटरमोस्ट में रहना चाहिए, अगर उससे एक ज़्यादा हो गया तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर कम रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन के ऊपर 1 2 3 4 5 6 हो गया कि नहीं, यहाँ पर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन। एक क्लोरीन का होना चाहिए था कितना इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट में, 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कि नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन। जब 8 आ गया यानी क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लिए हुए रहेगा, यानी इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। सिंपल सा बात है, जितना इलेक्ट्रॉन उसके आउटरमोस्ट में रहेगा वैलेंसी में, उससे अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसके ऊपर एक माइनस चार्ज, उससे अगर कम हो जाएगा तो उस पर क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। मैं पूरा आपको पीरियोडिक टेबल टाइप का लिख करके ही बता देता हूँ। जैसे कि ब्रोन, अल्युमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पर देख लो कार्बन कितना होता है, वैलेंसी इसका 4 होता है, यानी 4 से अगर ज़्यादा हुआ, अगर 4 से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। 4 से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। बोरोन जब भी बनाता है कितना बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड। अल्युमिनियम जब भी बॉन्ड बनाया कितना बनाएगा, 3 बॉन्ड। आप देखें हैं कि AlCl3 BH3 बनाएगा नहीं भाई, आप देखो ना भाई, बोरोन आउटरमोस्ट में 1s2 2s2 और 2p1 हो गया। यही ना पार्टिसिपेट कौन करता है, एक करता है, इसका लिखो तो आप। यानी जब भी एक्साइट, ये तो हो गया ग्राउंड स्टेट, जब भी बॉन्ड बनाता है एक्साइटेड स्टेट में बनाता है, यानी कितना हो गया, 1 2 3, देख रहे हो 3 बॉन्ड, इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है। यानी इसलिए बोरोन जब भी बनाएगा, बोरोन एल्युमिनियम जब भी बनाएगा कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड ना बनाएगा। कोई भी आ जा, हाइड्रोजन आ जा, हाइड्रोजन आ जा, चाहे इसके बाद क्लोरीन आ जाएगा, यानी BCl3 भी हो सकता है, BF3 भी हो सकता है। यानी जब भी बोरोन कितना बनाएगा, 3 बॉन्ड। 3 से अगर ज़्यादा बना लेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसी तरह नाइट्रोजन का देखो 1 2, यानी नाइट्रोजन की वैलेंसी कितना होता है, 5 होता है। फास्फोरस का भी सेम ग्रुप है, यानी इसका भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना होता है, 6 होता है लोन पेयर, लोन पेयर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं। सल्फर का भी सेम टू सेम है। फ्लोरीन इसका बता ही दिया हूँ, 7 इलेक्ट्रॉन होता है आउटरमोस्ट में। देख रहे हो कि नहीं। अब मेन बात आता है यहाँ पर कि ऑक्सीजन जब भी बनाता है 2 बॉन्ड बनाता है, अगर 2 से कम बनाएगा तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है। वह कैसे देख लो भाई, HO 1 2
3, देख रहे हो कि नहीं, कितना इलेक्ट्रॉन, आप खुद काउंट करो, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7, होना चाहिए कितना, 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कि नहीं। 1 इलेक्ट्रॉन जब बढ़ गया तो उसके ऊपर क्या हो गया, निगेटिव चार्ज आ गया। ऐसे ही ना होता है, प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वही उसका क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज। यानी ऑक्सीजन जब भी कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाता है। यहां पर भी देख लो CH3, H हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी ऑक्सीजन जब भी दो बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब क्या होगा, उसके ऊपर निगेटिव चार्ज। आपको बस इतना ही करना है कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन, जितना वैलेंसी में इलेक्ट्रॉन है उससे अगर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है यानी उसके ऊपर निगेटिव चार्ज, और 1 घट जाता है यानी पॉजिटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन का ही देख लो आप, नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन जब भी कितना बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है कि नहीं, 1 2 3, यानी इसका वैलेंसी कितना होता है नाइट्रोजन का, 5 होता है। 1 2 3 4 5 होता है कि नहीं है। सिंपल सा अगर नहीं लिखने आता है तो आप इस तरह से लिख लो नाइट्रोजन का 1s2 2s2 और 2p3। वैलेंस सेल में कौन आउटरमोस्ट से पार्टिसिपेट करता है, यानी 2p यही ना होता है। देखो 2s में एक लोन पेयर है, यही लोन पेयर यहाँ पर है 2s वाला, और क्या होगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। यानी नाइट्रोजन जब भी 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, इसके पास 2d होता है, नहीं होता। जब 2d होता ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप कराएगा, नहीं कराएगा, बिल्कुल भी नहीं। यानी नाइट्रोजन जब, अब देखो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लिया, सपोज नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लेगा, होना चाहिए था कितना, 5 इलेक्ट्रॉन, अभी है कितना, 1 2 3 4, यानी क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन कम गया कि नहीं, तो यानी इसके ऊपर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी माइंड में रख लो कि नाइट्रोजन जब भी बनाएगा 3 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर कितना, 1 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। 3 बॉन्ड में क्या मजे से एक लोन पेयर रह सकता है। उसी तरह कार्बन देख लो, अगर मैं आपको इस तरह से दूं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, अब ये क्या, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा या निगेटिव चार्ज आएगा, सिंपल सी बात है यार। कार्बन का आउटरमोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4 है कितना, 3, यानी 1 इलेक्ट्रॉन गया कहाँ, किसी को दे दिया होगा। यानी 1 इलेक्ट्रॉन जब कब जाएगा प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया कि नहीं। यही मैं आपको कहूँ कि हाइड्रोजन C इस तरह से ए बोल दूंगा। अब देखो ऐसा दिया हुआ रहेगा, अब बताओ इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिंपली से इलेक्ट्रॉन काउंट करो, कार्बन को वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। होना चाहिए था कितना, 4, यानी 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। जब 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से आप किसी का भी कर सकते हो, जैसे CH3 बोरोन, अब बताओ इसके ऊपर कोई भी निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आएगा, नहीं आ जाएगा। बोरोन आप देख रहे हो 3 बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, बना रहा बोरोन 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब यही अगर बोरोन अगर 4 बॉन्ड बना ले, इस तरह से 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 बॉन्ड होना चाहिए। इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3, 1 2 3, भैया बना लिया कितना, 4, यानी एक कहीं से एक लिया होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, इसके पास है ना वैकेंट ऑर्बिटल, यानी इलेक्ट्रॉन तो ले ही सकता है। यानी 3 था, अब कितना मुझे दिख रहा है, 4, यानी 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इसके ऊपर भी कितना आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। उस तरफ सल्फर पर देख लो आप, CH3S 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था कितना, सल्फर का 6 हो गया कितना, 7, यानी इसके ऊपर भी एक निगेटिव चार्ज आ गया कि नहीं। कहीं भी हो आप देख लो, जैसे इसका देख लो नाइट्रोजन का 1 2 3 4 हो गया। अब देखो सबका पहले आप लिखो वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2, यहां पर 1 2, बीच वाला का देखो, बीच वाला कितना बॉन्ड बनाए हुए है, 4 बॉन्ड होना। नाइट्रोजन का कितना होता है वैलेंसी, 5 होता है, अभी मैं लिखा हूं, लिखा ना होगा, कितना होता है वैलेंसी, 5, 1 2 3 4 5 होता है, बनाए हुए 4, होना चाहिए था कितना, 5 इलेक्ट्रॉन। अभी आपको कितना दिख रहा है, 4, यानी 1 कम गया, 1 कम गया ना, यानी वैलेंसी से अगर 1 कम हो जाएगा तो उसके ऊपर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज।
इस पर देखो 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए था कितना 5 होना चाहिए था ना, लेकिन कम गया। इसका मतलब क्या होगा, इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ भी देखो 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए था 5, एक बढ़ गया यानी इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया। इस तरह से आपको किसी का भी लिख सकते हो। आपको वैलेंसी कोवैलेंसी पता ही है। ऑक्सीजन कितना होता है 2 होता है, सल्फर का 2, नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है 5, फास्फोरस का भी 5 होता है ना वैलेंसी। नॉर्मल वैलेंसी कितना बॉन्ड बना सकता है, इसे 3 बॉन्ड बना सकता है। यानी आउटरमोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 5 होता है। ऑक्सीजन का मैं लिख देता हूँ, ऑक्सीजन का भी देख लो 1s2 2s2 और 2p4 हो गया। यानी कि देख रहे हो ये तो भरा हुआ है, खाली कितना है बस 2 ही इलेक्ट्रॉन। यानी जब भी कितना बॉन्ड बनाएगा 2 ही बॉन्ड बनाएगा, नहीं बनाएगा 2 ही बॉन्ड बना सकता है। और इसके बाद ये तो हो गया 2s हो गया 2p, इसके बाद 2d तो होता नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को जंप भी नहीं करा सकता है कि आगे बॉन्ड। यानी ऑक्सीजन जब भी बॉन्ड कितना बनाता है 2, इसलिए मैं ऑक्सीजन का 2 लिख रहा हूँ। नाइट्रोजन कितना होता है 3 होता है, 3 वहाँ पर दिख ही रहा है। नाइट्रोजन जब भी कितना बॉन्ड बना 3 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड कभी बना सकता है नहीं बना सकता है। इसके बाद 2d खाली नहीं है। इस तरह से आप किसी का भी लिख सकते हो। आप अल्मुनियम का भी, अल्मुनियम देखो 1 2 3 बॉन्ड तो बना ले गया। सेम टू सेम अल्मुनियम का ऐसा ही ना होगा, वहाँ पर क्या होगा 3p और 3s और 3s और 3p वाला होगा। यहाँ पर भी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 1 2 3 हो गया। यानी 3 तो बॉन्ड बना सकता है, अगर 4 बना लेगा अल्मुनियम अगर इस तरह से 4 बना लेगा, यानी अल्मुनियम का वैलेंसी कितना 3 होता है। यानी जब भी कितना बॉन्ड बना सकता है 3 बॉन्ड बनाए हुए कितना 4, यानी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था 3। अब कितना इलेक्ट्रॉन है इसका आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। एक बढ़ गया कि नहीं, एक बढ़ गया तो इसके ऊपर क्या हो गया निगेटिव हो गया। यानी मुझे हाइब्रिडाइजेशन में इस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं वह लिख करके मेरा केमिकल बॉन्डिंग का क्लास फॉलो कर लेना वहाँ से। और मैं उसमें वहाँ पर डिटेल में पढ़ाया हूँ कि मुझे बस यहाँ पर इतना ही देखना है वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, काउंट कर लेंगे। जैसे नाइट्रोजन कितना था 5 था, अगर 6 इलेक्ट्रॉन उसका आउटर मोस्ट में हो गया यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया होगा, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके ऊपर कितना आ जाएगा निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर सपोज नाइट्रोजन के 5 था 4 बॉन्ड बना लिया है, जब 4 बॉन्ड बना लिया है तो सोचो कि 5 था ना 4 बॉन्ड बना लिया है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन गया कहाँ, यानी किसी को दे दिया है। इसका मतलब क्या हो गया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब बोलेगा सर ये बॉन्ड बनाया ना 1 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ रख देता हूँ। भैया जब भी इलेक्ट्रॉन रहता है लोन पेयर के रूप में रहता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो आप पढ़ाएंगे NO2 NO ClO2 ये सब क्या ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। AMOT में आपको बहुत अच्छी तरीका से केमिकल बॉन्डिंग समझाऊंगा इसमें क्या बॉन्डिंग होता है। यानी 1 इलेक्ट्रॉन जब भी नहीं रहता, जब भी इलेक्ट्रॉन क्या रहता है पेयर के रूप में रहता है। फ्लोरीन का भी देख ही लिए हैं, फ्लोरीन का आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है 7 है। अगर एक बढ़ जाएगा तो कितना F- हो जाएगा, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा। जैसे क्लोरीन का मैं बता रहा हूँ, क्लोरीन का 1 2 3 4 6 इलेक्ट्रॉन है, होना चाहिए था कितना 7। अगर इस तरह से अगर लिखा हुआ रहे, अब इस पर मैं आपसे पूछूंगी, इस पर बोलो कि अगर +1 चार्ज हो गया -1 चार्ज होगा, सिंपल से बताओगे भैया 7 इलेक्ट्रॉन था अभी कितना 6, यानी 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है +1 चार्ज में आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक रफ आइडिया से कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्लास रिजोनेंस स्टार्ट करूंगा।